नमस्कार। वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी 1 में वो वैक्सीन्स आती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाई जा सकती। ये प्रेगनेंसी से पहले लगनी चाहिए। इसमें नंबर 1 पे आता है रूबेला और नंबर 2 पे वैक्सीला। दोनों ही डिजीजेज ऐसे हैं जो मदर को प्रॉब्लम्स कर सकते हैं और पेट में पल रहे बच्चे को डिफेक्ट्स या मालफॉर्मेशंस कर सकते हैं। 2 डोजेस लगते हैं। दोनों डोजेस प्रेगनेंसी से पहले लगने हैं। अगर बाई चांस एक डोज लग गया और दूसरा प्रेगनेंसी हो गई है तो उस डोज को डिफ़र किया जाता है और बेस्ट इसके लिए रहता है कि 2 डोजेस लगने के कम से कम 1 महीना बाद भी प्रेगनेंसी ना रहे। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो डोजेस वो वैक्सीन्स जो हर बार लगने हैं, प्रेगनेंसी का हर बार लगने हैं। इसमें नंबर 1 पे आएगा टेटनस के 2 डोजेस रहते हैं। फर्स्ट डोज होता है 16 से 24 हफ्ते में और दूसरा 27 से 36 हफ्ते में। अब दूसरा डोज जो है वो भी बेसिकली रिप्लेस हो रहा है टेटनस वैक्सीन का टीडैप से। डिप्थीरिया और पर्टूसिस का एडिशनल बेनिफिट, इससे पैसिव इम्यूनिटी मिलती है जो अंदर बच्चा है। इसमें अगर एक डोज फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इसमें 2 डोजेस लगते हैं और अगर सेकंड प्रेगनेंसी है तो इसमें एक ही डोज लगेगा। इसी कैटेगरी में इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है, वो भी वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है। तीसरा इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, ये 32 से 36 हफ्ते में इसकी वैक्सीन लगती है और जिससे पेट के अंदर जो बच्चा है उसको एक पैसिव इम्यूनिटी मिलती है टू द डेडली रेस्पिरेटरी, जो छाती की जो इन्फेक्शंस हैं जो डेडली होती हैं उस पे उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन है। अब जैसे ही मैंने बताया कि इन्फ्लुएंजा, इनका बार बार लगना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है तो ये वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो एक प्रेगनेंसी में अगर इसके वैक्सीनेशन लगी है तो मे बी वो दूसरी में उसका इफेक्ट ना रहा। अब तीसरी कैटेगरी में वो वैक्सीन्स हैं जो प्रेगनेंसी से पहले, दौरान और बाद में लगाई जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि इम्यून स्टेटस किस तरह का है पेशेंट का। तो इसमें आती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, निमोकोकल और मेनिंगोकोकल वैक्सीन्स। निमोकोकल और मेनिंगोकोकल वैक्सीन्स स्पेशली जैसे किसी ने कोई क्रोनिक लंग इन्फेक्शन है, लिवर इन्फेक्शन है, स्प्लीनेक्टमी करवाई है, टॉन्सिलेक्टमी करवाई हुई है, या कुछ ऐसे एंडेमिक जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, एंडेमिक एरिया को बिलोंग करता है, तो उन केसेस में। अब जैसे इसी कैटेगरी में कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में लगवाई। वैसे तो प्रेगनेंसी से पहले लगनी चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लगवाई, जब बाद में भी लगवाई जा सकती है। इसी में एक कैटेगरी और है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कैंसर सर्विक्स की प्रोटेक्शन देती है। इसमें मैं बताएं कि ये जो वैक्सीन है आइडली तो प्रेगनेंसी, अगर सपोज इसके लिए कोई प्रायर टेस्ट नहीं चाहिए होता, सपोज कहने का मतलब है कि आइडली तो ये लगती है एडोलेसेंट एज वालों को, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना इसके लिए लाजमी नहीं है। तो और बाई चांस अगर ये बेस्ट तो रहेगा कि प्रेग्नेंट ना हो और इंसान इसको लगवाए, लेकिन अगर लग भी जाती है तो इसका कोई नुकसान टिल टाइम नोटेड नहीं है। थैंक यू।